अनमोल, विवा, विवा जल्दी पानी ले आओ। अनमोल, अनमोल बेटा, अरे ये तूने क्या किया बेटा? जिंदगी मौत से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है, किसी रिश्ते से ज्यादा बढ़कर होती है। ऐसे रिश्ते के लिए अपनी जान दे दी। अनमोल देख, कोई अगर तेरी जिंदगी से चला जाए ना तो समझ ले कि वो इंसान तेरी किस्मत में कभी था ही नहीं। और जो इंसान तेरी किस्मत में है ना अनमोल, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तेरी ओर खींचा चला आएगा। बस मॉम, नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का लेक्चर। एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए है ना वो मुझे नहीं मिल रहा है। और आप जो बोल रहे हो ना कि मुझे मिल जाएगा, वो नहीं चाहिए माँ मुझे। और डैड, आप बहुत प्यार करते हो ना आप मुझसे, तो कैसे मेरे प्यार का हाथ इस प्रार्थना के हाथ में दे दिया आपने? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। डैड, आपको पता है जो डैड होते हैं ना, वो अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से खुशियां लूट के ले आते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो अपनी बेटी को ही लूट लिया। आप मेरे पापा नहीं हो सकते हो। अनमोल, ऋषभ, अनमोल सही कह रही है। अपनी अनमोल के बारे में थोड़ा तो सोच लेते। प्रथासी, आई कांट हेल्प एनीथिंग। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। किसी को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। डैड, बट आई लव हिम। बहुत प्यार किया था मैंने रुद्र से। But he doesn't love you. तो चल, आजा, चल। प्रार्थना ही जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सही नहीं हुआ। मैं मानता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जिस तरह से ये शादी हुई है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, गलती मेरी है। अनमोल मंडप से चली गई तो क्या हुआ? मुझे आके मंडप में नहीं बैठ जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ मंडप या शादी नहीं, मुझे तो वो 3 लोग चाहिए जो तुम दोनों के साथ मिले हुए हैं। अनमोल बेटा, ले खाना खा ले। देख जो कुछ भी हुआ। आई एम फाइन। Sorry. प्रार्थना ने पता नहीं कौन सी प्रार्थना की जो तेरा सब कुछ छीन लिया उसने। तेरा प्यार तो छीना ही, साथ साथ में तेरे माँ बाप भी छीन लिए उसने। वैसे अनमोल, तू इंसान नहीं भगवान है। अपने प्यार की कुर्बानी तो तूने दे दी। क्या नजर लगाई है प्रार्थना ने तेरी किस्मत पर। तेरे माँ बाप की नजर जैसे तुझ पर से तो हट ही गई, उनकी नजर में तो अब सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना। ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं। पाताली, चिंगारी तो मैंने छोड़ दी है, लेकिन इस अनमोल के दिल में आग लगी तक नहीं। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पाताली को पता है क्या करना है।
प्रार्थना 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 तेरे माँ बाप की नजर जैसे तुझ पर से तो हट ही गई, उनकी नजर में तो अब सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना। बेटा तू ठीक है ना? बेटा ये आग कैसे लगी? ये आग लगी तो लगी कैसे? ये आग तो बुझ गई प्रथा, पर अनमोल के दिल में जो हमने आग लगाई है ना, ये आग नहीं बुझेगी। सीने में जलन, आंखों में तूफान, तूफान तो बस आने ही वाला है। अनमोल देख लिया ना तूने अपनी नजरों से, अपनी इन्हीं आंखों से कि प्रार्थना ने क्या किया। कितना भरोसा करती थी तू उस पे, कितना साथ दिया तूने प्रार्थना का, और उसने क्या किया? अगर तू मंडप से चली गई थी तो उसे तेरी जगह पर बैठने की क्या जरूरत थी? अगर तू गायब थी तो उसे तुझे ढूंढ कर वापस लाना चाहिए था, है ना? पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो मौका का पूरा फायदा उठाया और छट करके रुद्र से शादी कर ली। ये सब उसका नाटक है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो पहले से ही रुद्र को प्यार करती होगी, इसलिए मौका मिलते ही उसने रुद्र से शादी कर ली। अरे शादी क्या, शादी से पहले ही दोनों की आबादी थी। रुद्र के ऑफिस में ये लड़की उसके साथ काम करती थी, हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये दोनों ये काम करते हैं। लेकिन अनमोल, मैं तुझे अलग समझती थी। मुझे लगा था कि तू उस लड़की को नहीं छोड़ेगी जिसने तेरे प्यार से प्यार किया। तेरे ही निकली कमजोर या सैड। उसको चोट पहुंचाने के बजाय खुद की जान लेने चली थी तू। हाउ स्टूपिड। सुन, जिस लड़की ने तेरे आंखों में इतने सारे आंसू भरे हैं ना, इन्हीं आंसुओं को जमा कर और उन्हें सैलाब बना और बरस जा उस पर। अगर ये लड़की यहाँ से चली गई ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगी, समझी? उसे अपनी नजरों के सामने रख, और जिस तरह उसने तेरी शादी तोड़ी है ना, ठीक वैसे ही तू उसकी शादी तोड़। अब हम चलते हैं, चलो प्रार्थना। रुको, कहाँ जा रहे हो दोनों? प्रार्थना के साथ अपने घर। ओके फाइन, लेकिन प्रार्थना से शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर छोड़ के चले जाओगे तुम। देखो, मैंने ना दुनिया की कोने कोने से अपने फ्रेंड्स को बुलाया दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। सो इस दिवाली पार्टी में तो तुम दोनों को भी होना पड़ेगा। अनमोल, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और अब मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। अनमोल, आई ओके? तुम इन दोनों को रुकने के लिए बोल रही हो? इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है, जाने दो इन्हें हनीमून। नहीं माँ, दिल ने जिसे अपना मान लिया सो मान लिया। प्रार्थना मेरी बहन है। I mean, बहन के जैसी, so it's okay. हाँ, मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ, पर that's fine. I'm sorry, मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। थोड़ा देर से रियलाइज हुआ कि ये तो एक तरफा प्यार था। तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था।
इनफैक्ट तुमने तो मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैं ही स्टूपिड हूँ कि कभी तुम्हें सीरियसली लिया ही नहीं। सो मेरी गलती है। चलो ये सारी बातें भूल जाते हैं और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि 1-2 दिन के लिए तुम दोनों यहीं रुक जाओ। तुम लोग जाओगे ना तो सबको लगेगा कि अनमोल ना बड़ी डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है। लेकिन अगर तुम लोग यहीं रहोगे, मेरे साथ पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे, तो सबको लगेगा कि शादी हुई ना हुई अनमोल को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज स्टे। नो ठीक है अनमोल, ओके, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अपनी दोस्त के लिए इतना तो मैं खरीद सकता हूँ, सो नो प्रॉब्लम, हम रुकेंगे यहाँ पे। मेरे लिए इतना ही काफी है। रुद्र, जो कमरा हमारे लिए सजा था, वो कमरा कुछ दिन के लिए तुम दोनों का हुआ। और दिवाली के बाद तुम दोनों को जहाँ जाना होगा ना, चले जाना, एकदम फ्री होगे तुम लोग। और हाँ, अगर कोई आएगा और पूछेगा कि ये शादी क्यों नहीं हुई, तो तुम्हें सबको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, तुमने नहीं। डील? चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ड्रॉप करती हूँ। हाँ, मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। आज मैं खत्म, मेरी शादी खत्म और ये प्यार खत्म। देखो, मैं प्रार्थना से तुम्हारी शादी अभी इसी वक्त तोड़ दूंगा। बस एक बार पूछ कि तुम प्रार्थना से नहीं तो अनमोल से प्यार करो। वो तुम मैं अनमोल के खानदान का नाम बचाने के लिए उस मंडप में बैठ गई, पर जब मिस्टर गुजराल ने तुमसे पूछा तो तुम तो ये शादी तोड़ सकते थे, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करता हूँ? मेरी आंखों में देखो प्रार्थना, तुम्हें प्यार दिखेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मेरी अनमोल से शादी कैसे हो सकती है? लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती है ना, यही कहना है ना? नहीं, वो मैं तो बस मंडप में बैठी थी, सोचा था कि वो रस्म शुरू कर देती हूँ, फिर जब अनमोल आ जाएगी तो मैं अनमोल को मंडप में बिठा दूंगी। जानता हूँ, तुम और मैं तो बस प्रार्थना, आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा क्योंकि अनमोल बहुत हर्ट है और शादी हो गई तो निभाऊंगा। और अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहती तुम ये शादी तोड़ सकती हो, मुझे छोड़ सकती हो। मैं तुमसे जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन इन सबसे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर तुम इस शादी में रहती हो तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। सॉरी, नहीं, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। मैं सोऊंगा सोफे पे? नहीं, मैं सोऊंगी। कमाल कर रही हो तुम। अरे नहीं, अरे मैं अरे तुम सुनो, हाँ एग्जैक्टली, मैं मेरा मतलब है कि मैं सोऊंगा सोफे पे। अब आर्ग्यूमेंट नहीं करते, सुनो मुझे बहुत सारा काम है, क्या आप सो जाओ, तकिया लेके जाओ वहाँ पे। तो मैं सोऊंगा यहाँ पे कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पे काम करना है एक्चुअली। कैसी इन्फॉर्मेशन? आई मीन क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? मेरा मतलब है अगर मैं भी कुछ हेल्प कर सकूँ तो। नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम है और ये काम मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अकेले ही करना है एक्चुअली। क्योंकि ये काम देश के दुश्मनों के खिलाफ है, बहुत खतरनाक है और इस काम में प्रार्थना को इन्वॉल्व करके मैं इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आखिर ऐसा भी क्या राज छिपा है इस डायरी में जो रुद्र मुझसे भी छिपा रहा है? अब तो मुझे किसी भी तरह ये डायरी हासिल करनी है। क्या पता इस डायरी में मुझे मेरे पापा के सारे कातिलों के सुराग मिल जाए।
मेरी दोनों बेटियों ने आज कुछ अलग ही किया है। एक ने अचानक रुद्र से शादी कर ली। आज मैं खत्म, मेरी शादी खत्म और ये प्यार खत्म। क्या इस शादी के पीछे कोई वजह है या कोई पुराना बदला? वरना प्रार्थना रुद्र से ऐसी शादी क्यों करती? आई होप ऐसी कोई बात ना हो। प्रथा, ये क्या कर रही हो तुम? बैग से तुम्हारा हाथ जल जाएगा। पर ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? ये दिल का दर्द इतना ज्यादा है, इस जलने का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। प्रथा, देखो सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। अनमोल को मैंने समझाया, वो समझ गई ना, और प्रार्थना तो वैसे ही बहुत समझदार है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, तुम सो जाओ। आखिर इससे ऐसा भी क्या पता चल गया है? रुद्र और मिस्टर गुजराल क्या बात कर रहे थे? जो भी है, इस डायरी में पक्का कुछ तो है। मुझे किसी भी तरह ये डायरी लेनी है जो ये नीचे दबा के सो गया है। तुम क्या कर रही हो प्रार्थना? वो मैं कंबल उड़ाने के लिए आई थी। आपकी आग लग गई थी तो मैंने सोचा कि मैं कंबल ठीक कर देती हूँ, और मैं फिसल गई और मैं फंस गई। आई मीन मेरा मंगलसूत्र। मेरी भी आंख लग गई थी। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। कुछ काम है अधूरा, वो पूरा कर लेता हूँ, है ना? चलो तुम सो जाओ। प्रार्थना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे आसपास होने से जो महसूस करता हूँ ना, शायद तुमने अभी तक उसे समझा ही नहीं है। पता नहीं ये क्या अजीब सा महसूस हुआ मुझे। नहीं, मुझे अपने दिल के दरवाजे बंद करने होंगे, और मिस्टर गुजराल और रुद्र क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उनके उस राज का दरवाजा खोलना होगा। सर, कम इन। सर, वो मैं देखो रुद्र, कल रात को जो तुमने मेरी बेटी अनमोल के साथ किया, उसके लिए मैं तुमसे गुस्सा तो बहुत हूँ, लेकिन इस देश के लिए मेरी जो जिम्मेदारी और प्यार है वो इन सब चीजों से कई ज्यादा बढ़कर है। यही वजह है जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर, कल रात को मैंने बहुत रिसर्च करी वासुकी शेष मंदिर और शेषनागिन पे, और मुझे ये पता चला कि वहाँ पे हर साल एक उत्सव होता है। You're right. नरक चतुर्दशी की रात को। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि सारे नाग और नागिन नरक चतुर्दशी की रात को वहां पर मिलते हैं, वासुकी शेष मंदिर में, शिव जी और माँ काली की साधना और आराधना करने के लिए। और आज वो रात आ चुकी है। यस सर। और मैंने ऐसा भी सुना है कि दिवाली की पहली रात को वहां पर एक बहुत बड़ा जश्न होता है, जो आई एम श्योर कि इस बार भी होगा, क्योंकि वही वो रात है जिस दिन वो द्वार दिखेगा। और एग्जैक्टली इसी साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के हस्त नक्षत्र में ही उस खजाने का द्वार खुलेगा। प्राचीन काल का वासुकी शेष मंदिर। जिसके कर्ता धर्ता पालन करता स्वयं वासुकी नाग थे। वो उस मंदिर में स्थित अपार धन संपत्ति को अपनी निगरानी में ही रखते थे।
हजारों लोग वहां पूजा पाठ करने जाते थे। अपने आशीर्वाद के साथ वो उनको बहुत धन भी देते थे और लोगों को लालच आ गया। तो एक दिन लोगों ने आके उन पर वार कर दिया और खजाना हथियाने की कोशिश की। वासुकी नाग अपने रौद्र रूप में आ गए। और क्रोध में आके उन्होंने जहां पे खजाना छुपाया था वहीं पे जाके समाधि ले ली। उसके बाद खजाना का वो द्वार खोलने की कई लोगों ने कोशिश की पर नाकामयाब रहे। कहते हैं नरक चतुर्दशी की रात को ही शेषनागिन उधर का द्वार खोल सकती है और आज वो रात आ चुकी है। आज वहां शेषनागिन आने वाली है और आज रात उसे वो गुप्त द्वार दिखेगा और ग्रहण काल के हस्त नक्षत्र में ही शेषनागिन के हाथों वो द्वार खुलेगा। तो यानी कि हमें अब दुश्मनों को मतलब कि जैंग और उसके लोगों को ढूंढना होगा, क्योंकि उन्हें वासुकी शेष मंदिर के खजाने की तलाश है और उस खजाने के द्वार को खोलने के लिए उन्हें शेषनागिन की जरूरत पड़ेगी, जिसके हाथों से ही वो द्वार खुल सकता है। इसका मतलब ये है कि जिन 5 लोगों की मौत हुई थी, इनके हाथों में वो मौली थी। वो 5 लोगों की मौत संजोग नहीं थी, वो साजिश थी। दुश्मन चुन चुन के उन लोगों को मार रहे हैं जो या तो उस मंदिर का नक्शा जानते थे या उस मंदिर की रक्षा कर रहे थे। You're right. लेकिन इस बार चोट डंके पर पड़ी और दुश्मन की फौज सर पर खड़ी। वो हमारे इस देश की शेषनागिन को ढूंढे उससे पहले हमें उस शेषनागिन को ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा दुश्मनों की मदद करने से। ये देश बर्बाद होकर रहेगा और इस देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। उस मंदिर में इतना पैसा है क्योंकि सदियों से वासुकी नाग उस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं और एक बार उस मंदिर का द्वार खुल गया तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा कि हमारा देश रातों रात इंडिया से 10 गुना ज्यादा अमीर हो जाएगा। कि इंडिया इसीलिए इतना अमीर है क्योंकि वासुकी नाग उस धन संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं जिसकी इंडिया को जब जरूरत होती है वो उसके काम आती है। वो मंदिर इस देश का ताज है, रखवाला है, जिसकी रखवाली वासुकी नाग कर रहे हैं। और इस बार हमने ऐसा प्लान बनाया है जो इस देश को जड़ से हिला देगा, नर्क बना देगा। और आज वो रात आ गई है, नरक चतुर्दशी की रात। आज की रात उस मंदिर में सारे नाग नागिन आएंगे, शेष नागिन भी आएगी और जैसे ही शेष नागिन मंदिर में आएगी और गुफा के पास आकर खड़ी होगी उसे वो द्वार दिख जाएगा। तो बस आज हमें शेष नागिन को ढूंढना है और इसीलिए आज रात को हमें वासुकी शेष मंदिर जाना होगा। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमने जो सोचा वो करके दिखाना होगा। वासुकी शेष मंदिर, ऐसा भी क्या होने वाला है उस मंदिर में जो ये लोग वहां जाना चाहते हैं? मैं पता लगाऊंगी और उसके लिए मैं भी वहां जाऊंगी और वहां जाने के बाद मुझे इन दोनों के अलावा भी कितने लोग इस बर्बादी से जुड़े उनका पता चल जाएगा और मेरे सारे दुश्मन मेरे सामने होंगे और मैं इन सबको मार दूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। मेरे पापा को दिया गया वादा आज मैं पूरा करूंगी और अपने देश को भी बर्बादी से बचाऊंगी। शेष नागिन। क्या? प्रथा, जिस दिन मुझे ये शेष नागिन मिल जाएगी ना, मेरी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मुझे उसे ढूंढने की बहुत जरूरत है क्योंकि एक वही है जो उस प्राचीन मंदिर का दिव्य द्वार खोल सकती है और इसीलिए ही दुश्मनों को उसकी तलाश है। आज नरक चतुर्दशी है और आज मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ। हो सकता है आज मुझे वो दिख जाए और मुझे पता चल जाएगा कि वो शेष नागिन आखिर है कौन। मैं हूँ शेष नागिन और आज मैं ऋषभ के साथ उस मंदिर में जाऊंगी ये पता लगाने कि वो देशद्रोही आखिर है कौन। ऋषभ, मैं भी आपके साथ मंदिर चलती हूँ ना? नहीं प्रथा। ऋषभ, मंदिर तो है, आने दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। ऋषभ प्लीज, मैं भी आपके साथ वासुकी मंदिर आना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाके अपनी बेटी के अच्छे कल की प्रार्थना करूँ। ओके, ठीक है, चलते हैं। नहीं प्रार्थना, आज तुम नहीं जा सकती, सॉरी। रुद्र मुझे इसलिए साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ये नहीं चाहता कि मुझे पता चले ये क्या कर रहा है। मैं भी साथ चलूंगी। प्रार्थना बोल दिया ना, नहीं तो नहीं।
अरे रुद्र, अगर उसे भी चलने का मन है तो उसे भी साथ ही ले चलो ना। आज सब लोग साथ में मंदिर चलते हैं। अनमोल बेटा, तू नहीं जानती तूने लाइफ में मूव ऑन करके आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। शायद मैं इट्स ओके डैड, आइकॉन्स आर आइकॉन्स, लेट इट बी। मैं आपको ये बताने आई थी कि मैंने ना दिवाली के लिए बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अनमोल, तू भी हमारे साथ चलना वासुकी मंदिर। अब नहीं मॉम, आप लोग जाओ ना, मुझे वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी अरेंजमेंट्स देखनी है। आफ्टर ऑल रुद्र और प्रार्थना की पहली दिवाली है ना शादी के बाद, तो आप लोग जाइए प्लीज, मैं यहाँ मैनेज करती हूँ। प्रार्थना, तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारी ये शादी तोड़ती हूँ। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माः। आज नरक चतुर्दशी की रात्रि है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने माता महाकाली के साथ मिलकर नरकासुर राक्षस का वध किया था। तभी से इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। चूँकि भगवान श्री कृष्ण जी को उस राक्षस का वध करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, उनके शरीर में पीड़ा हो रही थी, इसलिए ब्रह्म बेला में उन्होंने तैलाभ्यंग स्नान किया, अर्थात तेल से स्नान किया, जिसके कारण उनके शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। आज के दिन स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से व्यक्ति निरोगी रहता है और परम पुण्य को प्राप्त करता है, पुण्यवान होता है। अब तैलाभ्यंग स्नान प्रारंभ करेंगे। आइए। हरे हे ओम मा विश्वानि देवा सावेदा दोरे। आज काली रात है, इसका मतलब है काली शक्तियों की रात है। आज प्रथा और प्रार्थना दोनों एक साथ होंगी। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा हमें? षड्यंत्र काला, काल रात्रि कहर बरसाने आ गई है पाताले, दैत्याले। आजा, आजा, तेरा प्रिय भोजन लेकर आई हूँ। नागिनों की दुश्मन, आजा, पार कर, शिकार कर, आजा। वो आ गई, वो आ गई। रंग बेरंगी छुरी आ गई मयूरी। ये तो तेरी भोजन की शुरुआत है। महाभोजन में दो दो नागिनों का शिकार है।
खुश हो गई मयूरी। बहुत दिनों बाद नाग नागिनों का स्वाद चखने को मिलेगा। प्रथा की जिंदगी में ये ग्रहण की दिवाली है, सूर्य ग्रहण की दिवाली। पंडित जी, क्या ये सच है कि यहाँ पे कोई गुप्त द्वार है जहाँ कोई खजाना छुपा है, कोई गुफा? बेटा ये बात सत्य है। यहाँ एक गुफा है, वहाँ कुछ नहीं दिखता है। कई लोग खजाना ढूंढने के लिए कई बार आए, पर आज तक द्वार किसी को नहीं दिखा। सैम, तुम कहाँ हो? पंडित जी, हमने सुना है कि ये द्वार सिर्फ शेष नागिन को ही दिखता है। क्या ये सच है? बेटा कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, मानो तो सच है, नहीं तो। मैं शेष नागिन हूँ। अगर सच में यहाँ ऐसा कोई दिव्य द्वार है तो फिर मुझे वो ढूंढना होगा। आज मैं ढूंढ ही लूंगी उन 3 देशद्रोहियों को और फिर उनका विनाश। पंडित जी, पूजा कर ले। ये पूजा तो जोड़े में की जाती है। हाँ, आइए। हे महाकाली, मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी में तूफान आया है। इस तूफान का रुख मोड़ दीजिए, उन दोनों की रक्षा कीजिए। प्रथा अब रक्षा रक्षक कोई नहीं। अब जो तूफान आएगा ना, वो तुझे कहाँ उड़ा के ले जाएगा तुझे खुद भी पता नहीं।